Hello बच्चों, today we are going to start another topic of maths and that is quadrilaterals. इसमें हम different टाइप के quadrilaterals पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज याद करेंगे। ये आपको हर क्लास में हेल्प करेगा ये वीडियो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक बात कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा शेप होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। ओके, तो ये 4 साइड्स हैं इसमें। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दूं ABCD, तो इसके जो 4 साइड्स होंगे उनका नाम होगा AB या BA। AB और BA दोनों एक ही बात होती है। देन दूसरा साइड है BC, ठीक है। फर्स्ट साइड इज AB, सेकेंड साइड इज BC, थर्ड साइड इज DC एंड फोर्थ साइड इज AD। ओके, जब भी हम साइड्स का नेम करते हैं तो इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय 2 अल्फाबेट्स। जैसे कि इसके साइड्स कौन कौन से हो गए, AD हो गए, AB हो गया, BC हो गया और DC हो गया, ठीक है। इसके 4 वर्टाइसेस होते हैं। जब हम वर्टाइस की बात करते हैं तो हम सिंगल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। इसके 4 वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर्स, वर्टाइसेस का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो इसके जो 4 वर्टाइसेस हैं वो है ABC और D। ये 4 वर्टाइसेस हो गए। इसके 4 एंगल्स भी होते हैं। एंगल्स ये हैं इंटरनल एंगल्स जो अभी मैं मार्क कर रही हूँ। जब हम एंगल्स डिनोट करते हैं तो हम सिंगल अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हमने वर्टाइसेस को किया है। बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको 3 अल्फ़ाबेट से डिनोट करो। वो किस तरह कि जब मैं एंगल ए की बात कर रही हूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ एंगल BAD या फिर DAB। ए जो है वो बीच में रहना चाहिए और इसके जो एडजेसेंट या आर्म्स हैं वो इसके दोनों एंड्स में होना चाहिए। तो BAD और DAB दोनों एक ही बात है। दूसरा एंगल जो है, अगर मैं B को डिनोट करूंगी, एंगल B को, तो इसे मैं ABC भी लिख सकती हूँ या फिर एंगल CBA भी लिख सकती हूँ, ठीक है। B शुड बी इन द सेंटर। अब मैं अगर ये वाले C एंगल की बात करती हूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ एंगल DCB या फिर एंगल BCD। ओके, C मिडल में होगा और इसके जो आजू बाजू वाले हैं, जो साइड्स वाले वर्टाइसेस हैं, वो उसके दोनों साइड्स में रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंगल D लिख रही हूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ ADC या फिर एंगल CDA। ओके, तो इस तरीके से इसके 4 एंगल्स होते हैं हर क्वाड्रिलेटरल के। 2 डायगनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। 2 डायगनल्स का मतलब क्या है? लेट्स ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो जो साइड्स हैं उनके अलावा जो A जो है वो अपोजिट जब वर्टाइस से ज्वाइन होगा तो ये 2 डायगनल्स हैं इसके, AC एंड BD। दीज आर 2 डायगनल्स। ओके, डायगनल्स के बारे में हमने डिटेल में पॉलीगन चैप्टर में भी देखा है कि डायगनल्स वो लाइंस होती हैं जो कि ए जो है, जैसे वो अपने साइड वाले से जॉइंट है बट वो सी से जॉइंट नहीं है, तो जब सी से उसे जॉइन करेंगे तो वो डायगनल कहलाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगनल्स होते हैं। देन सारे एंगल्स का सम 360 होता है। एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 होता है। मतलब यदि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसके जो चारों एंगल्स हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इसके सारे इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 360। जैसे ट्राइंगल्स में 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, ठीक है। इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 ही होता है। देखो, हमने पॉलीगन चैप्टर में ये देखा है कि चाहे ट्राइंगल्स हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, सबके एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 ही होगा। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 होगा। ये कोइंसिडेंस है कि उसका इंटीरियर एंगल का सम भी 360 है और एक्सटीरियर एंगल का सम भी 360 है। ट्राइंगल्स में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है बट एक्सटीरियर एंगल का स्टिल 360 ही होगा, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स किस तरीके से बनाते हैं एक बार और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, देन दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड ये जो 4 हमने बनाए हैं रेड कलर से, दैट दीज आर द एक्सटीरियर एंगल्स। मैंने इनको एंटी क्लॉकवाइज अगर बनाया है एक एक्सटीरियर एंगल को, तो चारों एंगल्स जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज ही बनेंगे, ठीक है। A से D की ओर, D से C की ओर, C से B की ओर एंड देन B से A की ओर। सो दीज 4 एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 होगा। ओके, अब हम देखते हैं इसमें एडजेसेंट साइड्स किसको कहते हैं और अपोजिट साइड्स किसको कहते हैं, ठीक है। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS।
अब पी क्यू आर एस ले लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो आपको ABCD की आदत पड़ जाए। तो पी क्यू का एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब होता है उसके नेक्स्ट साइड, पी क्यू का एडजेसेंट पी एस भी हो सकता है और क्यू आर भी हो सकता है। तो पी क्यू का एडजेसेंट जो साइड होगा वो पी एस भी हो सकता है या क्यू आर भी हो सकता है। आप एक चीज नोटिस करना कि जब हम एडजेसेंट साइड देखते हैं तो एटलीस्ट एक अल्फाबेट उसमें कॉमन होता है। पी क्यू का अगर मैं एडजेसेंट देख रही हूँ तो इसमें पी वर्टाइस कॉमन है और इस केस में क्यू वर्टाइस कॉमन है। बट जब मैं अपोजिट साइड की बात करूंगी तो पी क्यू का अपोजिट साइड जो है वो है एस आर। अब देखो एक भी अल्फाबेट कॉमन नहीं है इसमें ना, तो अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाला। जैसे हम कहते हैं हु इज सिटिंग अपोजिट टू यू, मतलब सामने आपके कौन है। तो दीज टू आर अपोजिट साइड्स एंड अगल बगल वाले साइड्स आर नोन एज एडजेसेंट साइड्स। सिमिलरली एंगल्स में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं एंगल P की बात करूं तो एंगल P का एडजेसेंट एंगल Q हो सकता है या एंगल S हो सकता है। ठीक है, तो जब सपोज मैं एंगल P को लिख रही हूँ SPQ और एंगल Q को लिख रही हूँ PQR, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक आर्म उन दोनों में कॉमन है। जब दो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं तो एक आर्म उनकी कॉमन होती है। और सिमिलरली अगर मैं SPQ का एडजेसेंट लिख रही हूँ PSR, तो यहाँ पे SP जो आर्म है दोनों में कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल्स में एक आर्म कॉमन होता है, जैसे एडजेसेंट साइड में एक कॉर्नर कॉमन होता है, एक एंगल कॉमन होता है, वैसे ही एडजेसेंट एंगल्स में एक आर्म कॉमन होता है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो बिल्कुल आमने सामने वाले होते हैं, जैसे एंगल P इज अपोजिट टू एंगल R, एंगल P इज अपोजिट टू एंगल R। ये दोनों के कोई भी आर्म कॉमन नहीं है क्योंकि एंगल P के आर्म्स PQ और PS है, एंगल R का आर्म है RS और RQ। तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। सिमिलरली एंगल S और एंगल Q भी अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। आई होप कि आपको एडजेसेंट और अपोजिट का मीनिंग समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग करते हैं, जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नेमिंग करते हैं तो हम किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस क्वाड्रिलेटरल का नाम मैं QRSP लिख सकती हूँ। अगर मैं Q से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ तो Q के बाद R आएगा, R के बाद S एंड देन P। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप इसको PQRS भी लिख सकते हो, आप इसको RQPS भी लिख सकते हो, RQPS। लेकिन आप इसे ये नहीं लिख सकते, आप इसे PQSR नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि PQSR मतलब PQ देन S देन R और ये एक Z शेप बन रहा है। ये Z शेप बन रहा है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। तो आपको कंटिन्यूएशन में नेमिंग करना है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि आपको GETS नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, G फिर E। अब आप यहाँ T नहीं लिख सकते, दिस वुड बी रॉन्ग। आपने अगर GE यहाँ से स्टार्ट किया है देन यू हैव टू राइट T एंड देन हियर यू हैव टू राइट S। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से बना रहे हो उसी तरीके से आपको नेम भी करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई क्वाड्रिलेटरल्स को लेके। नाउ वी स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, हमने इनके कुछ स्पेशल नेम्स दिए हैं तो हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। अभी सबसे पहले हम ट्रेपेजियम देखते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम को ट्रेपेजॉइड भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं ये क्या होता है। ओके, ये हेरारकी हम बार बार विजिट करेंगे और हम देखेंगे इस हेरारकी का क्या मीनिंग है। सो ट्रेपेजियम जो है, ट्रेपेजियम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एटलीस्ट एक साइड जो है वो पैरेलल हो गई है। पैरेलल का मतलब होता है जो लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, जैसे कि कॉपीज की लाइन, रेल की पटरी, ठीक है, जो कभी मीट नहीं करते, जिसको कितना भी एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल हो जाती है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल दिख रही हैं, इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल दिख रही है और यहाँ पे भी ये दोनों साइड्स पैरेलल है। हम इसे ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें ये वाली दोनों साइड्स वर्टिकल जो साइड्स हैं वो पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है। अब चूंकि एक पेयर पैरेलल है तो जो हमने पैरेलल लाइंस पढ़ा है तो उसमें
एक प्रॉपर्टी आती है कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होता है। मतलब अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा 180। तो अगर मैं ए बी सी डी लिख रही हूँ इस ट्रेपेजियम का नाम, तो एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और सिमिलरली एंगल बी और एंगल सी भी 180 डिग्री होंगे। एंगल बी और एंगल सी भी 180 डिग्री होंगे। लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है, आप ये नहीं लिखोगे कि एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री होंगे। कोई भी दो एंगल्स नहीं 180 डिग्री होते। जो पैरेलल लाइन बन रही है आपको देखना है उस हिसाब से को इंटीरियर एंगल्स कौन से बन रहे हैं। जैसे अब हम एक और ट्रेपेजियम में देखते हैं कि हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं। सपोज मैं ऐसा ट्रेपेजियम बना रही हूँ ए बी सी डी, तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो फिर को इंटीरियर एंगल्स ये और ये होंगे ए और डी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको ट्रेपेजियम में को इंटीरियर एंगल्स को पहचानना है, एंड देन यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि कौन से दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, इसमें को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। ठीक है, अगर आपको आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम दिया हुआ है, आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम मतलब जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं, तभी आप कुछ कह सकते हो कि इनके साइड्स इक्वल होंगे कि नहीं। अदरवाइज इसके कोई भी साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बस इसका एक साइड का पैरेलल होना ज़रूरी है। आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम में दो एंगल्स इक्वल भी होते हैं, जैसे ट्राइंगल में होता है ना, आइसोस्केलिस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, वैसे ही आइसोस्केलिस ट्रेपेजियम में एंगल, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी इक्वल होंगे, या फिर एंगल डी और एंगल सी इक्वल होंगे। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल ट्रेपेजियम में जब भी कुछ ऐसा नहीं गिवन है तो एंगल्स का इक्वल होना या साइड्स का इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। द ओनली थिंग विच इज नेसेसरी फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बी ट्रेपेजियम इज दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और उसकी वजह से जो हमारा एंगल को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री आता है वो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल, एंड दैट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम में हमने एक साइड को पैरेलल देखा था, बट पैरेललोग्राम में दोनों पेयर जो होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। जैसे इस केस में अगर ये ए बी सी डी है तो ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी विल बी पैरेलल टू बी सी। इसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं। पैरेलल के अलावा अपोजिट साइड्स जो रहती हैं वो इक्वल भी रहती हैं। मतलब एक तो हो गया कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, जब भी कोई पैरेललोग्राम होगा। इसके अलावा ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। फिर इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए इसमें। ठीक है, अब चूंकि इसमें दोनों ही पेयर पैरेलल हैं, तो चाहे आप एंगल ए बी ले लो, ए और बी का एडजेसेंट ले लो तो वो 180 डिग्री होंगे, क्योंकि वो दोनों को इंटीरियर होंगे। ए और डी ले लो तो वो भी को इंटीरियर होंगे। तो कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 होगा। तो ए प्लस डी भी 180, ए प्लस बी भी 180, बी प्लस सी भी 180, बट ऑपोजिट एंगल्स नहीं। डी प्लस बी 180 नहीं होंगे, है ना। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल्स है, आजू बाजू वाले एंगल्स जो हैं, अगल बगल वाले एंगल्स, वो 180 होते हैं। ठीक है, इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं, एक बार हम पूरी प्रॉपर्टीज की लिस्ट देख लेते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल, जो कि मेन है, इसका डेफिनेशन ही यही है कि पैरेललोग्राम वो होते हैं जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब क्या है? लेट्स से ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसके जो डायगोनल्स है, मतलब ए सी और
BD। तो सपोज ये दोनों O में क्रॉस कर रहे हैं, तो AO विल बी इक्वल टू OC और OD इज इक्वल्स टू OB। इसके डायगोनल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में बांट रहे हैं। अगेन हम इससे कह सकते हैं कि यदि मेरा AC जो है ये वाला ये 10 सेंटीमीटर का था, तो ये दोनों 5-5 के हो जाएंगे। अगर ये वाला जो डायगोनल है BD वो अगर मे बी लेट्स टेक 16 का था, 16 सेंटीमीटर, तो ये दोनों 8-8 हो जाएंगे। ओके, डायगोनल्स एक दूसरे को बीचों बीच काटते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। और हर डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अगर अभी कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप बस इतना समझ लो कि ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स। ये जो एक डायगोनल है AC जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स में जो काटा गया है, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को टोटली ओवरलैप करेंगे। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये जो लास्ट पॉइंट है ये मे बी हो सकता है कि 8th क्लास के बच्चों को ना समझ में आए, बट कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ये है कि यदि मैं इसको एक ऐसा पीस ले लेती हूँ कोई और इसको डायगोनली कट करूंगी, तो इसको जब मैं मोड़ूंगी, इसको दूसरे तरीके से फ्लैप करूंगी, तो ये दोनों एक ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर पूरा का पूरा ओवरलैप करेंगे। ओके, so you remember all these properties of parallelogram. I advise you to write it down, आप ताकि कभी भी इसे देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। ओके, अब एक बात आप याद रखो कि सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम्स होते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम्स नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रेपेजियम वो होता है जिसका एक साइड पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम का एक साइड तो एटलीस्ट पैरेलल है ही, तो वो तो पैरेललोग्राम तो ट्रेपेजियम है ही, बट ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। जैसे ये हायरार्की का मतलब ही यही है। इसमें हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल जो कि ऊपर है हायरार्की के, तो सारे पैरेललोग्राम और सारे ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, बट सारे क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम या पैरेललोग्राम नहीं होते। सिमिलरली ये जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम्स जो होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं, बट ट्रेपेजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ओके, अब हम दो स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स पे आ जाते हैं। ये पैरेललोग्राम की सब कैटेगरी है, मतलब रेक्टेंगल और रोम्बस, ये हम दो चीजें अब समझने जा रहे हैं। ये दोनों ही पैरेललोग्राम के स्पेशल टाइप्स हैं। जैसे अभी हमने पैरेललोग्राम देखा, तो पैरेललोग्राम ये थोड़ा टेढ़ा है। अगर मैं इसे सीधा कर दूं, 90 डिग्री कर दूं, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर मैं पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री कर दूं, अब क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसका अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का, आपको पता है अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो यदि ए एंगल 90 है और ए और बी का सम 180 है, तो एंगल बी भी 90 हो जाएगा। और चूंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो बी 90 हुआ तो डी भी 90 हो गया। तो अगर मैं पैरेललोग्राम का सिर्फ एक एंगल 90 कर देती हूँ, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल होने की वजह से सारे एंगल्स उसके राइट एंगल्स हो जाते हैं या फिर 90 डिग्री हो जाते हैं। और रेक्टेंगल की एक और खास बात है जो कि पैरेललोग्राम में नहीं थी, और वो ये था कि इसमें डायगोनल्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स रेक्टेंगल में बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होते। पैरेललोग्राम में देखो, ये वाला PQRS अगर एक पैरेललोग्राम है, तो QS जो है वो डायगोनल बड़ा है और PR जो है वो डायगोनल छोटा है। बट रेक्टेंगल में दोनों ही डायगोनल्स बराबर होते हैं। ये रेक्टेंगल की खास बात है, पैरेललोग्राम की नहीं। तो रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। पैरेललोग्राम के हमने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पैरेललोग्राम की पढ़ी है वो सब की सब रेक्टेंगल के पास भी होंगी। प्लस रेक्टेंगल के पास दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं, एंड दैट इज कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं और उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम +2। पैरेललोग्राम के साथ साथ उसकी दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हैं, तो आपको ये जो दो एक्स्ट्रा हैं वो ध्यान रखनी है। ठीक है, कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं रोम्बस पे। अब सपोज एक पैरेललोग्राम था जिसकी मैंने दो साइड्स इक्वल कर दी,
अपोजिट साइड्स तो इक्वल रहते ही हैं पैरेललोग्राम में, बट मैंने एडजेसेंट साइड को अगर इक्वल कर दिया तो अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम के इक्वल हैं ही, तो उस वजह से चारों साइड्स बराबर हो जाती हैं। तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हो गए, तो ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज वही रहेगी जो पैरेललोग्राम की है, प्लस इसके पास भी दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रहेंगी, और वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। मतलब ये वाला एंगल 90 होता है रोम्बस में। ये चारों एंगल्स जो होते हैं ना बीच के, तो डायगोनल्स जहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में, वहां पे भी ये 90 डिग्री का होता है। प्लस यहाँ पे मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई है जो थोड़ा रेयरली यूज में आती है, कि इसके एंगल्स भी बाइसेक्ट होते हैं। मतलब ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। तो फाइनली हमने रोम्बस में क्या देखा कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगेंगी, प्लस दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा। और वो दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा क्या है कि सारे साइड्स इक्वल है एक तो इसमें, और दूसरा इसमें डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। और इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन। ठीक है, अब हम एक बार हायरार्की में देखते हैं। तो ट्री डायग्राम हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल का, ये कि रेक्टेंगल और रोम्बस से मिलके बन रहा है स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर में पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी होगी, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होगी और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है एक बार देखो। स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑल एंगल्स 90 डिग्री जो कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी वो भी होगी, डायगोनल्स आर इक्वल वो भी होगा जो कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री वो भी होगी जो रोम्बस की प्रॉपर्टी थी, और ऑल साइड्स इक्वल भी है जो कि रोम्बस की प्रॉपर्टी थी। तो स्क्वायर इज नथिंग बट पैरेललोग्राम के साथ रेक्टेंगल की जो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और दो प्रॉपर्टी जो रोम्बस की, तो सब कुछ है स्क्वायर में। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल भी हैं, डायगोनल्स 90 डिग्री में भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, सारी साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री हैं। तो अगर आप पैरेललोग्राम करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज लर्न करोगे, रेक्टेंगल की करोगे प्रॉपर्टीज लर्न और रोम्बस की करोगे, तो वो सारी की सारी स्क्वायर में हो जाती हैं ट्रू। ठीक है, अब हम एक लास्ट क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम है काइट। काइट में क्या है कि एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल है और दूसरा इक्वल है। ठीक है, मतलब इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल ना होके दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। काइट का शेप आपने देखा होगा, और इसमें केवल एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है। ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में नहीं आता काइट जो है। ठीक है, इसमें एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, और ये डायगोनल जो मतलब डीओ जो है वो बीओ के बराबर है, बट एओ ओसी के बराबर नहीं है ना। और डायगोनल जो है वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये काइट की जो प्रॉपर्टीज हैं ये नोट डाउन कर सकते हो कि इसमें दो डिसजॉइंट पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं, मतलब एक एडजेसेंट पेयर इक्वल है और दूसरा अलग से इक्वल है। ठीक है, देन डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, जो हमने ये देखा कि डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के यहाँ पे, और केवल एक ही डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कि ओनली वन डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अनदर। दूसरा डायगोनल जो है वो सिर्फ परपेंडिकुलर होता है, बाइसेक्ट नहीं करता। तो अगर आप फिगर ध्यान में रखोगे अपने माइंड में तो प्रॉपर्टीज अपने आप ध्यान आ जाएंगी, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एंड आई होप आप इसे याद भी रखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू वेल। 10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.